वालेकुम गाइस, आज जो हम रेमेडी बनाने जा रहे हैं वो है हैंड फिट वाइटनिंग फेशियल। इस फेशियल को बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए जो हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो है एलोवेरा। मैंने इसमें फ्रेश वाला एलोवेरा यूज़ किया है। फ्रेश वाला एलोवेरा यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसमें 100% ये मतलब कि प्योर होता है। जो मार्केट का हम यूज़ करते हैं वो 99% उसमें फ़ेक होता है। वो बिल्कुल वो इंग्रेडिएंट्स जो हम उसमें ऐड होते हैं वो बिल्कुल हमारी स्किन के लिए बेटर नहीं होती। तो ये बिल्कुल प्योर होता है और हम अपने खुद निकालते हैं, घर पर तैयार करते हैं तो हमें पता होता है कि ये नेचुरल है। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एलोवेरा का एक पत्ता ले लीजिएंगे। जब हम वो पत्ता ले लेंगे तो उसके अंदर येलो येलो पार्टिकल होता है। वो एक जहरीला मादा होता है जो हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है। तो हमें उसको रिमूव करने के लिए हमें उसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है। उसके बाद वो येलो वाला मादा उसमें निकल जाएगा और फ्रेश एलोवेरा हमें मिल जाएगा। उसके बाद एलोवेरा के छिलके को हमने निकाल लेना है, उतार लेना है, उसके अंदर वाले गोदे को निकाल लेना है। आप चाहें तो कंघी की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंघी धुली हुई होनी चाहिए, या आप उसको ऐसे ही निकाल सकते हैं और उसके बाद ग्राइंड कर सकते हैं। हमने निकाल लिया है। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब एलोवेरा है। सेकंड इंग्रेडिएंट, एलोवेरा हमारी स्किन को शाइन करने में मदद करता है, हमारी स्किन वाइट और ब्राइट करता है और कोरियन जैसी हमें चमकदार शाइन ब्यूटीफुल स्किन प्रोवाइड करता है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है मिल्क। मिल्क आप किसी का भी ले सकते हैं, गाय का, भैंस का। हमें मिल्क भी तकरीबन चाहिए इसमें 2 चम्मच। ये छोटी है तो हम इसलिए इसमें 3 ऐड करेंगे। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है बेसन। बेसन आपको पता है कि हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइट करता है, नीट करता है, ओपन पोर्स को क्लियर करता है। हमें तकरीबन चाहिए 2 चम्मच के करीब। ये हमने ऐड कर लिया है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है लेमन। जैसे कि आप जानते हैं कि लेमन हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइट करता है, हमारी डी टैन, डर्ट वगैरह को निकालता है। डोंट वरी, हम इसको फेस पर यूज़ नहीं करेंगे। लेमन फेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। लेमन को इसलिए हम हैंड फिट वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें लेमन चाहिए, तकरीबन हाफ़ लेमन हमें चाहिए और हाफ़ लेमन हम इसमें पिंच कर देंगे। हमने इसमें लेमन ऐड कर लिया है। हम अच्छे से इसमें मिक्सिंग कर लेंगे। इसमें अभी 1-2 इंग्रेडिएंट और ऐड करना है। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हमने इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। मिक्सिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, हमने इसमें एलोवेरा यूज़ किया है और सेकेंड इंग्रेडिएंट हमने इसमें बेसन डाला है। मिक्सिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसमें जो हम इंग्रेडिएंट अब हम यूज़ करेंगे वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा खाने वाला सोडा है जो कि बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। बेकिंग पाउडर जो कि केक वगैरह में यूज़ किया जाता है वो हमने यूज़ नहीं करना। बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। ये हमें तकरीबन चाहिए हाफ़ चम्मच के करीब। अब हम इसे अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जितनी हम कोई भी रेमेडी यूज़ करें उसकी जितनी ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग होगी उतना ही बेटर रिजल्ट हमें मिलेगा। इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। ये एक अंडा, जैसे हम अंडा फेंटते हैं तो उस शक्ल में हमारे पास आ जाएगा। जैसा कि विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में हम स्किन को नरम मुलायम रखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए बेबी ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोई लोशन यूज़ कर सकते हैं, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम बेबी ऑयल या कोई लोशन यूज़ करेंगे। आप जैतून का तेल, बादाम का तेल, ये वैसे तो हम ये आज करेंगे जॉनसन्स बेबी ऑयल। ये हमें चाहिए तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप कर लेंगे। इसमें सारे इंग्रेडिएंट यूज़ हो चुके हैं। ये इंग्रेडिएंट हर किसी के घर पर अवेलेबल होते हैं। आप इसे इजीली बना सकते हैं। ये हमारी स्किन को ना सिर्फ वाइट और ब्राइट करेगा बल्कि हमारी स्किन से डर्ट, टैन वगैरह को दूर करेगा और हमें ग्लास स्किन प्रोवाइड करेगा।
इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया है, तो हमें इसकी मिक्सिंग अच्छे से करनी है। इसके अंदर पल्प्स वगैरह नहीं बनने चाहिए। जब तक पल्प्स वगैरह है तब तक आपकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं हुई और तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जब ये मिक्स अच्छे से हो जाएगा तो अंडे की शेप में आ जाएगा। जी, तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी हमने इस तरीके से लेनी है और इस तरीके से लगाना स्टार्ट कर देना है, कुछ इस तरह। इसमें नक्कल्स में, डार्क एरियाज़ में। अब इसको हैंड और फीट्स पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस के लिए हार्मफुल है क्योंकि हमने इसमें लेमन, मीठे सोडे का ज़्यादा यूज़ किया है। क्योंकि लेमन वगैरह हमारे डर्ट वगैरह को निकालने में मदद करता है, तो हमने हैंड फीट के लिए यूज़ किया है। फेस पे लगाने के लिए हम लेमन को स्किप कर सकते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके और मीठे सोडे की मिकदार कम करके आप इसको फेस पर यूज़ कर सकते हैं। इसकी अच्छे से अपने नक्कल्स में हम तकरीबन 5 मिनट तक इसकी अच्छे से मसाज करेंगे। ये आप डेली अप्लाई कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये होममेड चीज़ों से बनाई गई रेमेडी है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, आपके डर्ट को निकालेगी, आपके डार्क एरियाज को लाइटन करेगी। हमने अच्छे से अपनी स्किन के ऊपर इसको ऐसे अप्लाई कर लेना है। मैं आपको दोनों हैंड्स पे अप्लाई करूँगी, लेकिन क्योंकि रिज़ल्ट तो वो जो कैमरे में शो हो ही जाएगा। आप इस तरह ले सकते हैं और इसको 1 दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें नेचुरल एलोवेरा यूज़ किया है तो ये ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, मीन्स कि ये स्टोर नहीं हो सकता। क्योंकि मार्केट का जो एलोवेरा होता है वो हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस एलोवेरा जिस रेमेडी में हम यूज़ करते हैं उस रेमेडी को हम ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो रेमेडी ख़राब हो सकती है। तो हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से अपनी स्किन में, अपने नक्कल्स में इसको ऐसे स्क्रबिंग की तरह कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से अपनी स्किन में एक्सफोलिएट कर लिया है, मसाज कर लिया हमने। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हम 10 मिनट के बाद आपके पास वापस आते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने हैंड्स को वॉश कर लेते हैं। देखिए स्किन में सारी की सारी वो जज़ब हो गई है, जो हमने क्रीम लगाई थी वो होममेड इसमें जज़ब हो गई है। हम 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको वॉश करके आपके सामने लाइव रिजल्ट दिखाते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, हमने अपनी स्किन को वॉश कर लिया है। देखिए ज़रा कितनी नीट एंड क्लीन स्किन हो गई है और कितनी सॉफ्ट फील हो रही है। तो इस रेमेडी, जैसे कि रेमेडीज़ में बताते हैं कि एक बार लगाने से इतना डिफरेंस आ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम कोई भी रेमेडी लगाने से एक बार में ज़रूर टेम्परेरी तौर पर हमारी स्किन नीट एंड क्लीन हो सकती है, डर्ट निकल सकती है, टैन निकल सकती है, जो ब्लैक स्यापन हो जाता है वो नीट एंड क्लीन हो सकता है, लेकिन एक बार लगाने से हमारी स्किन बिल्कुल वाइट एंड ब्राइट नहीं होती। तो हम अपनी इस रेमेडी को हम डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, फिर आपको इसका डिफरेंस 2 से 3 दिन में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट, ब्राइट, शाइनी, सॉफ्ट हो चुकी होगी। और आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।